आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम सियासत हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां बिल्कुल चरम पर पहुंच गई हैं। 3 दिन का प्रचार बाकी बचा है। 5 तारीख को पोलिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एकदम से सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता मैदान में कूद चुके हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी, इनेलो, सभी तमाम पार्टियां, बसपा, सभी पार्टियों के बड़े नेता इस वक्त हरियाणा के चुनाव मैदान में आ चुके हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, स्वागत आपका। तो हरियाणा में मैदान बिल्कुल से गर्मा गया है और सबसे अहम जो जानकारी आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उन 17 सीटों पे कंसंट्रेट कर दिया है जो कि आरक्षित है। हाँ, ये अब इनकी नई स्ट्रेटेजी है। पहले से भी होगी, पर अब ये सामने आ रही है बात के जो बेसिकली 17 रिजर्व सीटें हैं, वहां उन्होंने ज्यादा फोकस किया है कि यहाँ से, क्योंकि देखिए कांग्रेस का फोकस रहा है हमेशा जाट वोटों पे रहता ही है, हर पार्टी का रहता है। बीजेपी का हमेशा इतना नहीं रहा है, बीजेपी पहले छोटी पार्टी थी। अब कांग्रेस का क्योंकि वहां फोकस है और क्योंकि सारा जो किसान समाज है वो भाजपा से सवाल कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो भाजपा का जो फोकस है पहला तो ये है कि जी जो दलित वर्ग है उनको साफ किया जाए। और ये कृष्ण बेदी है, ये जो कैंडिडेट है इनके नरवाड़ा से भाजपा के, इनका कहना है कि यार जो आपको मिर्चपुर कांड याद होगा और भी काफी सारे कांड थे। एक कुत्ते की वजह से एक ऑनर किलिंग हो गई थी, मतलब ये सारी चीजें हुई थी, ये कांग्रेस के टाइम पे हुई थी। और जो उस समय जो दलित वर्ग जो हर्ट फील कर रहा था, जो उनको ये एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा। अब ये कहना है, ये कृष्ण बेदी का इनका बयान है। और अब ये पे ऑफ कितना करेगा ये देखने वाली बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की पिछले इलेक्शन में 7 सीटें थी 17 में से, भाजपा की 5 आई थी, जेजेपी की भी आई थी 2-3, इनफैक्ट 4 आई थी, और एक इंडिपेंडेंट थी। तो अगर इन सीटों पे फोकस कर सकती है बीजेपी तो इनको लग रहा है कि शायद इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें समस्या क्या है कि पूरे जो नॉर्थ इंडिया में ना, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, ये जो दलित वर्ग है ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है जाट समुदाय पे, क्योंकि वो किसान है, उनके खेतों में जाते हैं, काम करते हैं। तो इनकी वो जो क्या बोलते हैं आप, इकोनॉमी उनके साथ जुड़ी है और ये इनसे बाहर नहीं जा। ये मूल कारण है कि काशीराम जी का जो कास्ट पॉलिटिक्स का जो फॉर्मूला था वो यहाँ काम नहीं कर पाया। हालांकि वो होशियारपुर के है और वो उत्तर प्रदेश में काम किया, यहाँ नहीं कर पाया। तो इसके साथ ही जुड़ी हुई बात जो आ रही है, भाजपा बेसिकली, क्योंकि इनका जो मेन कंसंट्रेशन पहले से रही है वो जो जीटी रोड बेल्ट है, जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी 29 विधानसभा सीटें, इन पे ज्यादा जोर रहता है। तो वहां भी इस वक्त बराबर का इन्होंने जोर लगाया होगा। हाँ, वो बिल्कुल वहां भी। तो अब देखो ना, अगर हम इन दोनों चीजों को आपने क्योंकि बताया तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि देखिए, एक होगी 17 सीटें, 29 ये होगी और 29 ही होगी। 46 सीटें कितना हो गया? 46 सीटें होंगी। 46। अब 46 सीटों पे अगर भाजपा अच्छा कर पाती है, ये इनका की स्ट्रेटेजी है। भाजपा को देखो, ये तो आपको देना पड़ेगा कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है, ये उसमें कोई खामी रहती नहीं है, प्रमुख तक चीजें जाती बिल्कुल जाती। तो अगर उस स्ट्रेटेजी के तहत इन 46 सीटों पे फोकस करें और बाकी का दुका वैसे आ जाए, तो ये प्लानिंग के लेवल पे कोई बुरा नहीं है। पिछले इलेक्शन में 14 सीटें भाजपा की इस बेल्ट में थी। इस बेल्ट में आप यहाँ से चलो पंचकूला से, जैसे पंचकूला, अंबाला, फिर शाहबाद मारकंडा आ गया, कुरुक्षेत्र, करनाल, बस वही। तो उसमें 14 सीटें बीजेपी की थी, 13 कांग्रेस की थी। कांग्रेस की काफी ज्यादा थी, हालांकि बीजेपी की अपनी बेल्ट मानती है, क्लेम भी है। बिल्कुल क्लेम है। और एक जेजेपी की थी, एक इंडिपेंडेंट था। तो अब भाजपा चाहती है कि इसमें इसको स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल। देखो 2014 में फुल फ्लेज मेजॉरिटी आई इनकी, और तब पूरा जोर था, हवा थी, और तब भी 46 सीटों पे पहुंचे थे। और उसके बाद पिछली बार मतलब फिर से वही था कि लोकसभा में जीते, लेकिन सरकार बेशक बन गई, लेकिन सीटें कम हो गई, 40 रह गई। अब देखना होगा ये, मतलब जो ये इन्होंने किया है, अगर जीटी बेल्ट की बात कर लें या रिजर्व सीटों की बात कर लें, तो उसके अलावा सीटें कहाँ से आएंगी? देखिए,
ना हाँ, उसके अलावा तो इक्का दुक्का आ सकती है, बाकी फरीदाबाद से या गुरुग्राम से, जो साउथ में अटेली वगैरह में बड़ा स्ट्रांग है बीजेपी, ऐसा नहीं है। महेंद्रगढ़ में तो 46 का आंकड़ा पहुंचना इस वक्त वो जादुई आंकड़ा है। देखिए 46 में से 46 तो आने से रही, हाँ वही बात अगर उसमें से अभी 30 भी आ जाए तो भी गनीमत है। हाँ, वो 30 आ जाए, बाकी कहीं और से पर फिर भी वो 46 पहुंचने में, क्योंकि देखिए अनिल जी एंटी इनकम्बेंसी है इस बार, और भाजपा जो हरियाणा में है वो वैसी नहीं जैसे भाजपा गुजरात या मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है। देखिए ये भाजपा को भी पता ही। अच्छा, एक चीज और है, देखिए पिछले जो भी चुनाव हुए उनमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके कोई विवाद नहीं था। बेसिकली भाजपा ने जो इलेक्शन लड़ा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा। इस बार है कि कहीं तो नायब सिंह सैनी का तो बिल्कुल जो है वो लीडर्स कह रहे हैं कि वही चेहरा है, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन चाहे अनिल विज हों चाहे राव हों, उन्होंने भी अपनी ताल ठोक दिया कि हम भी क्लेम करेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, उनकी लीडरशिप की तरफ से, अब जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि नायब सिंह सैनी ही होंगे। देखिए मोदी साहब के लिए तो हरियाणा एक कोने में पड़ा हुआ, देखिए पॉलिटिकली पॉलिटिकली पास अभी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के वहां फोकस होता है, वहां फोकस। ये भी चलो चुनाव है, कश्मीर में भी है चुनाव, ये सारी चीजें हैं। हाँ, कश्मीर भी कल फाइनल हो जाएगा। हाँ फाइनल हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में बोल दिया कि भाई आप लड़ो, आप जीतो, अगर जीत हुई तो आपकी हुई। अब उसमें हाँ स्ट्रेटेजी नेचुरली बनाती है भाजपा, ऊपर से बनाती है नड्डा साहब के ऊपर से बातचीत करके। और तो सैनी साहब इनके मुख्यमंत्री रहेंगे, इन्होंने डिक्लेयर होर्डिंग्स लग गई है। अब हुआ क्या था कि आपको पता ही होगा कि अनिल विज ने भी दावेदारी कर दी थी कि भाई मैं भी कैंडिडेट हूँ, राव इंद्रजीत ने भी क्या, अगर वो बोल सकते तो मैं भी बोल सकता हूँ। उनकी दावेदारी बिल्कुल ठीक है, बट धर्मेंद्र प्रधान ने जो हरियाणा के इंचार्ज है बीजेपी, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी भाजपा ने ऐसी है। देखिए ऐसा नहीं है कि नायब सिंह सैनी बहुत बड़े लीडर है, अभी आए 6 महीने पहले। राव इंद्रजीत बड़े पुराने लीडर हैं और अपने विज साहब भी पुराने लीडर हैं, पर क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजाइज कर दिया कि यार ओबीसी वोट को संगठित करना है, 36% ओबीसी बिरादरी को संगठित करना है। अब ये जो दलित बेल्ट को भी ये खंगाल रहे हैं कि कहां से हमको सीटें मिल सकती हैं, तो स्ट्रेटेजी के तहत ही चलेगी भाजपा। और बीच में कोई एक आधा लीडर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, वो बोल दे कि भाई मैं भी बनना चाहता हूँ, तो वो भाजपा जैसी पार्टी में चलता नहीं। बिल्कुल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद जैसे सक्रिय हुए हैं, तो बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन पाएगी। ये तो वो कह रहे हैं कि अगर कुछ समय पहले अगर मैं बाहर आ गया होता, सीधा भाजपा पे प्रहार करते हैं कि इन्होंने मतलब गलत तरीके से मेरे पे केस बना के और मुझे अंदर भेजा, और अगर कुछ समय पहले मैं बाहर आ गया होता तो माहौल कुछ और होता, हवा कुछ और होती और आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाती। लेकिन अब हालात ये हैं कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के बिना नहीं बन पाएगी। सीधा वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि हंग असेंबली यहाँ पे बनेगी, वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं। अनिल जी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। इसमें देखो ये ठीक है वो बोल रहे हैं, पर यहाँ जब कोई पार्टी जीत रही होती है तो पत्रकारों को, जो एक्सपर्ट्स है, कमेंटेटर्स है, उनको लोगों के थ्रू लोगों में वेव दिखाई देती है कि ये वेव है यहाँ। जैसे हमने देखा था आम आदमी पार्टी 17 में भी काफी वेव थी और काफी लोग बोल रहे थे कि यार कहीं कोई अचंबा ना हो जाए, हुआ नहीं, 22 में हो गया। 22 में हो गया। अब हरियाणा में अगर आप जाओ तो वो टेलीफोन पे आप बातचीत करो, किसी से बातचीत करो, कहीं ढाबे में जाके रुको, चाय पियो, तो आपको वो जो वेव है ना वो वेव नहीं आ रही है। और वेव नहीं आ रही है, दूसरा उनके पास लीडर नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, बिल्कुल नेशनल पार्टी बन गया। दिल्ली में बहुत बढ़िया किया उन्होंने, चाहे जो मर्जी बोल दे। पंजाब में भी है। अब हरियाणा में वो स्थिति दिख नहीं रही है। गुप्ता जी हैं, वो ठीक है, वो लड़े, जीत नहीं पाए हैं, और देखिए समय लगेगा। जैसे आप गुजरात है, गोवा है, आम आदमी पार्टी ने कोशिश की। अब वो जो वाइब्रेंसी जो वहां मिलनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी जो वो हो नहीं पा रहा। और दूसरे आपको देखना होता है कि भाई
वहाँ के इश्यूज है, वहाँ कितने लोग पक चुके हैं बाकी पहले की सरकारों के, जैसे यहाँ हाल था पंजाब में, तो उस वजह से उनको एक स्पेस मिला। वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया भाजपा ने 2014 में। एक अजम्पशन है ना कि जैसे पिछली बार हुआ कि 40 सीटें भाजपा की रहेगी, मतलब 6 कम रहेगी, तो 4, 5, 6 जिसकी थी वो सिस्टम बन गया, जजपा साथ में आ गई और बन गई। तो वो अगर वो स्थिति बनती है तो वो एक अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं कि वो चौटाला साहब ने बोला। हाँ बिल्कुल, उन्होंने 25-30 सीटें तो मैं ले जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, वैसे तो अगर 9 ही सीटें आ जाए पार्टी को तो उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस जो है उसका जो प्रचार है वो बिल्कुल वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हाँ, ये जबरदस्त तरीके से चल रहा है और किस्मत के धनी है कांग्रेसी हरियाणा के। इस बार 2000 अच्छे ग्रह लग रहे हैं कि 2024 है और उनका सारा कुछ ठीक है। नहीं तो कांग्रेस का नॉर्मली ठीक रहता नहीं है, जीत जाते हैं वो। नहीं, कल मैं स्टेटमेंट वही कुमारी शैलजा की एक जगह सुन रहा था, मतलब अब तो सेटल हो गया है सारा कुछ, लेकिन वो बातें वही के जो जब टिकटों की बांट हुई है वो सही तरीके से उस पर उन्होंने सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की बातें तो अभी भी आ रही हैं। लेकिन अब ये है कि अब वो एक होकर चल पड़े हैं, बाकी नतीजे बताएंगे। हाँ, एक हो गई चल पड़े। मैं पीछे किसी से बात कर रहा था कांग्रेस के बारे में, तो वो बोले से कांग्रेस का ना परफॉर्मेंस ऐसी रहती है जैसी शाहिद अफरीदी की बैटिंग है। हाँ, चल पड़ी रुकी, मतलब हाँ, तो उसमें कोई ऐसा रहता नहीं है। तो वो कांग्रेस के भी अच्छे दिन है अभी फिलहाल, अभी फिलहाल 5-7-8 दिन 5 तारीख बताएगी, 8 तारीख बताएगी क्या मैच जीते हैं नहीं। खैर उसका भी हम जो है वो अपना बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। जिस दिन पोलिंग होनी है वो भी, और उसके बाद फिर क्या रह सकता है, एग्जिट पोल आएंगे उस पर भी हम समीक्षा करेंगे। और उसके बाद फिर जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन दोनों स्टेट्स की काउंटिंग होगी, जम्मू कश्मीर की भी हरियाणा की, तो वो भी लाइव जो है हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो आज चर्चा में भाग लेने के लिए आपका शुक्रिया। सियासत हरियाणा में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।